हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 12 जनवरी का एडिटोरियल। टाइटल है द स्पीकर्स कोर्ट। स्पीकर, विधानसभा स्पीकर, ठीक है, लोकसभा स्पीकर, तो ये तो विधानसभा वाले स्पीकर की बात है। तो ये स्पीकर है उनकी अदालत, ठीक है, जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी अदालत। किसको लेकर लिखा गया है? द महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर्स रूलिंग। रूलिंग का मतलब है जजमेंट। रूलिंग का मतलब क्या है? जजमेंट कह दीजिए या इसे आप कह दीजिए वर्डिक्ट, ठीक है, निर्णय। तो जो महाराष्ट्र विधानसभा है, महाराष्ट्र विधानसभा का जो स्पीकर है उनके द्वारा एक निर्णय दिया गया है, उसको लेकर एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। नीचे दे रखा है महाराष्ट्र एग्जाम्पल शोज। महाराष्ट्र वाला जो उदाहरण है वो यहां दर्शाता है। इस एग्जाम्पल की वर्ब है शोज। क्या दिखाता है कि वाई पावर टू डिस्क्वालीफाई, कि डिस्क्वालीफाई करने की पावर क्यों शुड बी इन इंडिपेंडेंट हैंड्स, क्यों स्वतंत्र हाथों में होनी चाहिए, क्यों इंडिपेंडेंट हाथों में होनी चाहिए। मतलब किसी पार्टी विशेष का जो मेंबर, जो विधानसभा अध्यक्ष बनता है, उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र एग्जाम्पल का वर्ब है वो शोज है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। वाई पावर टू डिस्क्वालीफाई, क्यों ये जो डिस्क्वालीफाई करने का पावर है, WH वर्ड के बाद आगे हेल्पिंग वर्ब, वो होनी चाहिए किसमें? इंडिपेंडेंट हैंड्स में। इंडिपेंडेंट है वो एडजेक्टिव होगा और हैंड्स है वो क्या होगा? नाउन। आगे देखिए, द महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर्स रूलिंग ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस फाइल्ड बाय राइवल फैक्शंस ऑफ द शिवसेना डेमोन्स्ट्रेट्स। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर, नाम है इनका राहुल नार्वेकर, इनके द्वारा रूलिंग किसको लेकर? डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस को लेकर। पिटीशंस का मतलब याचिका होती है, प्ली बोल सकते हैं। फाइल्ड जो दायर की गई, राइवल फैक्शंस का मतलब विपक्षी खेमे के द्वारा, फैक्शन का मतलब होता है गुट, ग्रुप कह सकते हो, ब्लॉक कह सकते हो। ऑफ द शिवसेना, जो ये ग्रुप किसका है? शिवसेना का है। डेमोन्स्ट्रेट्स, ये दिखाता है, ठीक है। ये रूलिंग जो है, इस रूलिंग की वर्ब है, ये दिखाती है। वाई द एजुडिकेटरी फंक्शन। एजुडिकेटरी का मतलब है एजुडिकेट करने से संबंधित। एजुडिकेट का मतलब होता है जज करना, किसी चीज का निर्णय देना। तो निर्णय करने की जो फंक्शन है, काम है, अंडर द एंटी डेफेक्शन लॉ, किसके तहत? एंटी डेफेक्शन लॉ, दल बदलू कानून के तहत। डेफेक्शन का मतलब होता है किसी पार्टी को बदल लेना, दल बदल करना। एंटी डेफेक्शन है मतलब उसके विपरीत। शुड नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ, वो नहीं होना चाहिए किसके हाथ में? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिजाइडिंग का मतलब होता है इंचार्ज, प्रभारी, पीठासीन अधिकारी यहां कह सकते हो आप। इन द लेजिस्लेचर, विधानमंडल में। तो महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर की जो रूलिंग है किसको लेकर? डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस को लेकर, जो दायर की गई शिवसेना के राइवल फैक्शंस के द्वारा। ये दिखाती है कि क्यों एजुडिकेटरी फंक्शन जो है इस लॉ के तहत वो नहीं होना चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हाथ में। जो लेजिस्लेचर के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है, इंचार्ज है, उनके हाथ में नहीं होना चाहिए। अब देखिए, महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर नाम दिया है, अपोस्ट्रोफे लगा रखी है, तो जिसमें अपोस्ट्रोफे लगती है वो नाउन होता है। जिसके बाद अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द है वो भी नाउन है, तो रूलिंग भी नाउन है। ऑन प्रेपोजिशन है, किसको लेकर है? डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस। डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस दोनों कंपाउंड नाउन है। एक से अधिक नाउन अगर किसी टर्म में है तो उसे हम कहते हैं, नाम देते हैं कंपाउंड नाउन। फाइल्ड है वो एडजेक्टिव है। कौन सी पिटीशन? जो दायर की गई, किसके द्वारा? राइवल फैक्शंस। राइवल यहाँ पे एडजेक्टिव है, फैक्शंस यहाँ पे क्या है? नाउन है, ठीक है। ऑफ द शिवसेना, पॉलिटिकल पार्टी है इसलिए द का प्रयोग है। राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले द लगता है। ये दिखाता है, ये रूलिंग दिखाती है, ये डेमोन्स्ट्रेट करती है, रिवील करती है। डेमोन्स्ट्रेट की वर्ब क्या है? रिवील। वाई द एजुडिकेटरी पावर फंक्शन, कि क्यों ये जो फंक्शन है इसके तहत, ये फंक्शन की वर्ब है शुड नॉट बी। शुड मॉडल, ये नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन, बी मैन वर्ब। इन द हैंड्स, इन प्रेपोजिशन, द डिटरमिनर, ये आपका नाउन। ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ऑफ प्रेपोजिशन, प्रिजाइडिंग एडजेक्टिव और ऑफिसर्स नाउन। इन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन मतलब ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया नाउन और ये द डिटरमिनर है। ये तो हो गया फर्स्ट स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर कह रहा है इन अ मैटर दैट मैनी थॉट, एक ऐसे मुद्दे में, ऐसे मामले में, दैट जिसके बारे में, मैनी थॉट बहुत सारे ने सोचा। देखो, मैनी के बाद जब नाउन नहीं लगाते हैं तो इसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। जब मैनी के बाद में नाउन आता तो इसे हम बोलते हैं डिटरमिनर, ठीक है। नाउन नहीं है तो ये खुद प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट बन रहा है। एक ऐसे मामले में जिसमें अनेकों ने सोचा, वुड डिसाइड, जो डिसाइड करेगा, है ना, द सर्वाइवल ऑफ द एकनाथ शिंदे रिजीम। रिजीम का मतलब है गवर्नमेंट, कि क्या, सर्वाइवल का मतलब होता है एग्जिस्ट करना, कंटिन्यू करना, कि क्या जो शिंदे ग्रुप है, शिंदे सरकार है महाराष्ट्र में, क्या वो कंटिन्यू करेगी। द स्पीकर हैज रूल्ड, स्पीकर ने यहाँ पे
क्या दिया, निर्णय दिया है दैट देयर वाज नो केस, कि ऐसा कोई केस नहीं था टू डिस्क्वालीफाई मेंबर्स ऑफ द एकनाथ शिंदे फैक्शन, कि आप एकनाथ शिंदे फैक्शन के गुट के जो मेंबर्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दें, या 14 मेंबर्स जो हैं उद्धव बी ठाकरे ग्रुप में उसको कर दें, ऐसा नहीं था। इन अ मैटर, ये तो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब है पूरा। एक ऐसे मामले में दैट की वर्ब है वुड डिसाइड, जो मामला तय करेगा क्या, सर्वाइवल को। किसका सर्वाइवल, एकनाथ शिंदे रेजिम का। ठीक है, ये बहुतों ने सोचा था, मैनी की वर्ब थॉट है, दैट की वर्ब वुड डिसाइड है। क्या सोचा था कि एक ऐसा मामला है जो डिसाइड करेगा कि एकनाथ शिंदे की सरकार कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी। इस मामले में स्पीकर की वर्ब है हैज रूल्ड, इसने निर्णय दिया है, ये हो गया राहुल नार्वेकर स्पीकर है जो, उन्होंने निर्णय दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। कि दैट कंजंक्शन है, क्या निर्णय दिया, ये कंजंक्शन है तो दैट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, एडवर्ब है, दैट से देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है, वर्ब लगती है पहले और बाद में लगता है सब्जेक्ट। नो यहाँ डिटर्मिनर है और केस यहाँ पे नाउन है। ठीक है, क्या कहा कि कोई भी केस नहीं था डिस्क्वालीफाई करने का मेंबर्स को, किसके मेंबर्स को, एकनाथ शिंदे फैक्शन के मेंबर्स को, या फिर 14 मेंबर्स जो उद्धव बी ठाकरे ग्रुप है उनके मेंबर्स को। ठीक है, द रूलिंग इज बेस्ड, रूलिंग ये सब्जेक्ट है, रूलिंग नाउन है, द डिटर्मिनर है, यह है इज जिसकी वर्ब है, ये आधारित है, बेस्ड में ओन लगता है, मेनली एडवर्ब है। तो ये जो रूलिंग है, ये जो कानून है, ये जो निर्णय दिया है, ये आधारित है किस पर, ऑन द फाइंडिंग दैट, इस बात की फाइंडिंग पर। फाइंडिंग मतलब ये सामने आया, इनके जांच पड़ताल इन्होंने की, क्या पता लगा, दैट लॉयलिस्ट ऑफ एकनाथ शिंदे, कि जो एकनाथ शिंदे के वफादार लोग हैं, लॉयलिस्ट का मतलब इनके जो वफादार हैं, द चीफ मिनिस्टर नाउ, ये कौन हो गए, एकनाथ शिंदे जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड, ये लॉयलिस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड द रियल पॉलिटिकल पार्टी, इन लॉयलिस्ट ने मिलकर बनाई, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाना, रियल पॉलिटिकल पार्टी, वास्तविक राजनीतिक पार्टी, व्हेन राइवल शिवसेना फैक्शंस, जब विपक्षी शिवसेना गुट जो है इमर्ज हुआ था, है ना, विरोध मतलब करके सतह पे आया था, इमर्ज हुआ था, ऑन जून 21, 2022, जब पर्टिकुलर डेट की बात आप करते हो तो ऑन लगता है, पर्टिकुलर डे और डेट दोनों से पहले ऑन लगेगा। तो रूलिंग आधारित है मुख्यतया इस फाइंडिंग पर, रूलिंग की वर्ब इज बेस्ड, ऑन लग रहा है बेस्ड के साथ, मेनली एडवर्ब हो गया, द फाइंडिंग में द डिटर्मिनर है, फाइंडिंग नाउन है, दैट कंजंक्शन आ गया, लॉयलिस्ट है उसकी वर्ब है कॉन्स्टिट्यूटेड, तो एकनाथ शिंदे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इनके जो लॉयलिस्ट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया रियल पॉलिटिकल पार्टी को, कब किया ये टाइम बताने के लिए आ रहा है, एडवर्ब है। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब है, बीच में आ रहा है, जब राइवल शिवसेना फैक्शंस जो है वो इमर्ज हुए, कब, जून 21, 2022 को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर कह रहा है मिस्टर नार्वेकर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब रूलिंग, तो मिस्टर नार्वेकर की जो निर्णय है, कन्वीनियंटली मतलब सुविधाजनक रूप से, कंफर्टेबली, ड्रॉ अपॉन का मतलब होता है यूज करना, यूज समथिंग टू गेट समथिंग, कुछ प्राप्त करने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल करना। ठीक है, मिस्टर नार्वेकर की जो निर्णय है वो बड़े सुविधाजनक रूप से यहाँ पे यूज कर रहा है सम एस्पेक्ट्स, कुछ पहलुओं को, सम डिटर्मिनर है, एस्पेक्ट्स नाउन है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट, किसको, सुप्रीम कोर्ट के जो अंतिम निर्णय था 11 मई 2023 का, उसको, इन विच जिसके अंदर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसमें एक संवैधानिक पीठ ने रूल्ड निर्णय दिया था, दैट कंजंक्शन है कि द गवर्नर वॉज, गवर्नर की वह वॉज है कि गवर्नर जो थे वो रोंग थे इन आस्किंग दैट देन चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, कि गवर्नर जो थे वो गलत थे, किस चीज में, उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इन्होंने कहा था गवर्नर ने, टू अंडरगो ए फ्लोर टेस्ट, फ्लोर टेस्ट होता है बहुमत पास करने का टेस्ट, कि बहुमत शो करो आप बहुमत है कि नहीं है, ये फ्लोर टेस्ट के तहत गुजरने के लिए उन्होंने कहा था, एंड दैट द स्पीकर वाज रॉन्ग, और स्पीकर जो है, अध्यक्ष जो है, विधानसभा अध्यक्ष, वो भी गलत थे इन रिकॉग्नाइजिंग, इस चीज की पहचान करने में कि द शिंदे फैक्शंस अपॉइंटी, अपॉइंटी मतलब जिसको अपॉइंट किया गया है, कि शिंदे गुट का जो व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया गया था एज द पार्टीज विप, विप होता है देखो, एक तो आदेश है ना, एक तो होता है पार्टी का आदेश, एक विप का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि वोटिंग जो होती है फ्लोर टेस्ट के वक्त, मान लीजिए किसी भी एक कानून को पारित करने के लिए जो वोटिंग होती है, जो व्यक्ति वोटिंग करवाता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि सभी मेंबर्स वोट दें, सही तरीके से वोट दें, उस व्यक्ति को विप बोलते हैं। ठीक है, फिर समझो क्या कह रहा है मिस्टर नार्वेकर का वर्डिक्ट जो है, जो सुविधाजनक रूप से कुछ पहलुओं, एस्पेक्ट का मतलब पहलू, एस्पेक्ट का एक सिनोनिम होता है फैसेट, कुछ पहलुओं को ये यूज करता है, किसका, सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट का, जो कब आया था 11 मई 2023 को। ठीक है,
जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया था कि गवर्नर जो थे वो गलत थे। कब? जब उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इन्होंने कहा था कि बहुमत का टेस्ट, फ्लोर टेस्ट आप करिए और फ्लोर टेस्ट से गुजरिए, और स्पीकर गलत थे इस चीज में कि शिंदे फैक्शन के द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किया गया था उसको आपने पार्टी का विप बनाया, उसको वो मेंबर बनाया जिसको वोटिंग करवानी थी। ये गलत थे दोनों ही, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन कॉन्ट्रास्ट टू द कोर्ट रूलिंग, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विपरीत, कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंट, इन कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट, वैसे कॉन्ट्रास्ट नाउन होता है। तो कॉन्ट्रास्ट टू द कोर्ट रूलिंग, तो कोर्ट की जो डिसीजन था उसके विपरीत। द स्पीकर हैज डिक्लेयर्ड, स्पीकर ने ये तय किया है, स्पीकर ने ये डिक्लेयर किया है, स्पीकर की वर्ड हैज डिक्लेयर्ड है दैट सुनील प्रभु, कि सुनील प्रभु कौन हुए? एक अपॉइंटी हुए, अपॉइंट किया गया व्यक्ति हुआ, किसके द्वारा? यूबीटी फैक्शन, जो उद्धव बी ठाकरे जो गुट है उसके अपॉइंटी। सीज्ड टू बी, इनको रोका गया, सीज का मतलब होता है स्टॉप करना या एंड करना, इनको रोका गया। टू बी द ड्यूली ऑथोराइज्ड विप, ड्यूली मतलब बिल्कुल सही तरीके से, है ना, रीजनेबली कह सकते हो, प्रॉपरली कह सकते हो, ऑथोराइज्ड मतलब अधिकृत, विप मतलब जो व्यक्ति जो वोटिंग करवाएगा। तो कह रहा है कि इसके विपरीत, कोर्ट की रूलिंग के विपरीत स्पीकर ने यहां पर डिसीजन ये लिया है कि सुनील प्रभु जो यूबीटी फैक्शन के अपॉइंटी है उसको तो रोक दिया गया, किस चीज से? 21 जून 2022 को ऑथोराइज्ड विप बनने से रोका गया, इनको अधिकृत रूप से वो व्यक्ति नहीं नियुक्त किया गया जिस जो वोटिंग करवाता। एंड दैट भरत गोगावले, और भरत गोगावले नाम का जो व्यक्ति है जो शिंदे ग्रुप का था उसको वैलिडली अपॉइंट किया गया एज द विप के रूप में, है ना, अपॉइंट के साथ में ये एज लग रहा है किस रूप में नियुक्त किया गया, तो इसको विप के रूप में नियुक्त किया गया। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप मिस्टर नार्वेकर फाउंड, मिस्टर नार्वेकर को फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म है, नहीं मिला कोई भी कारण, नो डिटर्मिनर है और ये नाउन है। नो हमेशा ही क्या होता है? डिटर्मिनर, रीजन डिटर्मिनर के बाद में नाउन। तो इनको कोई कारण नहीं मिला। टू सस्टेन, सस्टेन का मतलब कंटिन्यू, कि लगातार ये चार्ज बना के रखें या आरोप लगाएं दैट द शिंदे लॉयलिस्ट वायलेटेड एनी विप, कि शिंदे के जो वफादार, शिंदे गुट के जो मेंबर्स थे उन्होंने उल्लंघन किया हो। वायलेट का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना, ब्रीच करना, इन्फ्रिंज करना, है ना, किसी भी विप का, किसी भी आदेश का। यहाँ पे विप का मतलब क्या है? आदेश। फिर समझिए, इसके परिणाम स्वरूप मिस्टर नार्वेकर को कोई कारण नहीं मिला कि वो इस आरोप को कंटिन्यू रख पाए कि शिंदे लॉयलिस्ट ने किसी प्रकार के विप को उल्लंघन किया हो। एनी यहाँ पे डिटर्मिनर है, विप नाउन है। एनी वैसे जनरली हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, लेकिन जब आप सारी चॉइसेस ओपन रखते हो, जो भी, जैसा भी, किसी भी समय, ऐसी स्थिति में एनी का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हो। तो यही कारण है कि एनी यहाँ पे सही है। ही ऑल्सो रूल्ड दैट, उन्होंने ये भी रूल दिया, ऑल्सो जो है वो एडवर्ब है, ये यहाँ पे वर्ब है, ये इससे पहले आ रहा है, ठीक है, मैन वर्ब से पहले आएगा एडवर्ब। ही, ये ऑल्सो की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने ये भी निर्णय दिया दैट देयर वाज नो प्रूफ, कि कोई का यहाँ पे प्रूफ नहीं था, सबूत नहीं था, दैट द यूबीटी ग्रुप वायलेटेड, कि यूबीटी ग्रुप ने वायलेट किया हो द अदर साइड्स विप, दूसरे साइड के विप का, एज नो सच विप वॉज सर्व्ड ऑन देम, क्योंकि इस प्रकार का कोई विप उनको दिया ही नहीं गया, जारी नहीं किया गया। सर्व ऑन का मतलब है टू प्रोवाइड, ठीक है, इनको कोई विप दिया ही नहीं किया, जारी नहीं किया गया। तो उन्होंने ये भी रूलिंग दी, राहुल नार्वेकर के लिए ही है, उन्होंने ये भी यहाँ पे निर्णय दिया कि दैट, यहाँ कंजंक्शन है तो देयर से स्टार्ट और फिर से इन्वर्जन है, फिर से देखो वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, नो डिटर्मिनर है, प्रूफ नाउन है, कि ऐसा कोई सबूत नहीं था कि यूबीटी ग्रुप ने वायलेट किया हो दूसरा साइड कौन सा हो गया? शिंदे ग्रुप वाला हो गया, है ना। तो द अदर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें पता लग गया कौन सा साइड है, तो जब पता लग जाता है, स्पेसिफिक हो, डेफिनेट हो, तो वहां द अदर लगता है। तो दूसरे साइड के विप का उल्लंघन नहीं किया, है ना, क्योंकि ऐसा कोई विप उनको जारी ही नहीं किया गया था। क्लियर है? ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।